ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। इस वीडियो में आप जानने वाले शिवरात्रि की बहुत ही सरल और आसान पूजा विधि के बारे में। हमारे के देश भारत में सावन महीने का एक अलग ही महत्व है कि यह महीना भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है। कथाएं है कि इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से मन चाहा फल मिलता है। के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि को श्रावण शिवरात्रि कहते हैं कि पूरा श्रावण मास भगवान भोलेनाथ की पूजा को समर्पित होता है, इसलिए श्रावण शिवरात्रि को बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन के कृष्ण पक्ष के दौरान चतुर्थी तिथि को श्रावण शिवरात्रि मनाई जाती है। की जानकारी के लिए बता दें, सावन के हर सोमवार के साथ शिव भक्तों को श्रावण शिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए। श्रावण शिवरात्रि का मुहूर्त चतुर्थी तिथि 15 जुलाई 2023 को शाम 8:32 से शुरू होगा। 16 जुलाई 2023 की रात 10:08 तक रहेगा। यह इस वर्ष की दूसरी शिवरात्रि है। मास का प्रत्येक क्षण फलदायी माना जाता है। इस माह की शिवरात्रि का कुछ अलग ही महत्व है। देव को प्रसन्न करने के लिए इस शुभ अवसर पर सामर्थ्य से शिव की पूजा करना अति उत्तम रहेगा। तो आइए जानते हैं शिवरात्रि पर हम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव की पूजा कैसे करें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त से उठकर सबसे पहले स्नान करें, के बाद गंगा जल का घर के चारों कोनों में छिड़काव कर दे। तो सबसे पहले हम जो महाशिवरात्रि की पूजा के लिए जो सबसे आवश्यक सामग्री है उसकी बात कर लेते हैं। लेकिन आप अपने समर्थ के अनुसार जितना हो उतना रख ही सकते हैं। जो सबसे जरूरी है, भगवान शिव को सबसे प्रिय गंगा जल, चंदन, भांग, धतूरा, बेलपत्र, पेड़, समी पत्र, सफेद फूल, जो भी आपको मिल जाए आप उन्हें पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी मिठाई दूध से बनी हुई भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। आप साफ स्वच्छ हल्के गुलाबी और पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। आसन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करते समय आपका मुंह उत्तर या पूर्व दिशा की ओर हो। को जिस जगह पर भी पूजा करनी है उस जगह पर गंगा जल से छींटे मार लें। चौकी पर साफ सफेद रंग का या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान शिव की पूरे परिवार सहित एक प्रतिमा या कोई तस्वीर को रख दे। ध्यान रहे, आज के दिन आपको शिवलिंग पर एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना है। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक गंगा जल के अलावा दूध, दही, घी, अन्य फलों के रसों से भी किया जा सकता है। इनके बाद आपको एक बार फिर शुद्ध जल से जल अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद या उनका स्नान कराने के बाद उन्हें चंदन का तिलक अवश्य लगाए। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाए और माता पार्वती को सिंदूर का तिलक लगाए। भगवान शिव के सामने धूप और दीप जलाए। हाथ जोड़कर आपको संकल्प लेना है, हे भोलेनाथ, मैं अपने समर्थ के अनुसार मैं ये व्रत रखने जा रही हूँ। भोलेनाथ मुझ पर दया करें कि आज इस व्रत को मैं पूरी निष्ठा के साथ पूरा कर सकूं। मेरे द्वारा की गई पूजा को आप जरूर स्वीकार करें। आपको अपने मन में भगवान शंकर का ध्यान करना है, उनकी छवि को अपने मन में बसा लेना है। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश की पूजा की जाती है। बात का आप विशेष ध्यान दें। सबसे पहले आपको गणेश की पूजा करने के बाद ही आपको भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और नंदी जी की पूजा करनी है। इन भर व्रत रखने वाले भक्तों को कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि ज्यादा बोलने से बचना चाहिए और क्रोध नहीं करना है। किसी भी प्रकार की निंदा आदि चुगली नहीं करनी है। अच्छी बुरी बातों को भोलेनाथ के ऊपर छोड़कर बेफिक्र हो जाना है। ऐसे लोगों का संग भी नहीं करना है जिन्होंने मांस, मदिरा आदि का सेवन किया हो। इस दिन घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनना चाहिए। दूसरों के घर का जल पान ग्रहण करने से बचना चाहिए। केवल अपने ही घर का जल व फल ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग फलहार का संकल्प लेते हैं उन्हें यह सुबह के समय ही लेना चाहिए। कुछ लोगों के लिए मीठा भोजन करना या फलहार लेना संभव नहीं हो पाता है, तो आप सेंधा नमक का भी सेवन इस दिन कर सकते हैं। अन्न की पूजा करने के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, अन्न को अगले दिन ही ग्रहण किया जाता है। हर उपवास करें। उपवास के दौरान अगर आपके घर में कोई भी याचक आता है तो उसे खाली हाथ न जाने दें, कुछ न कुछ अवश्य दे। इस दिन पीपल की भी पूजा करनी चाहिए। पीपल के नीचे मीठा जल अर्पित करना चाहिए कि 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और इस दिन चंद्र देवता की भी पूजा करनी चाहिए। जो भी भक्त इस दिन चंद्र देवता की पूजा करता है और उसकी कुंडली में कोई दोष है तो वो दोष भी उससे दूर हो जाते हैं। इनमें आप मौसमी फलों का जूस, फल आदि या ड्राई फ्रूट ग्रहण कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है, डायरेक्ट आप जल शिवलिंग पर ना चढ़ाए। पहले जल गणेश जी को, फिर माँ पार्वती जी को, फिर अशोक सुंदरी को। शिवलिंग के बीच का स्थान है उसको अशोक सुंदरी का स्थान माना गया है। यहाँ से जल बाहर की ओर बहता है। बाद आप जल शिवलिंग पर अर्पित करें। दही, घी को भी इसी प्रकार अर्पित करें। अक्सर भक्त तांबे के लोटे से ही दूध, दही को अर्पित कर देते हैं। को ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि तांबे के लोटे में रखा हुआ दूध, दही, घी विष के समान हो जाता है।
इसकी जगह पर कोई भी अन्य धातु का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, शिवलिंग की आधी ही परिक्रमा करनी चाहिए। यहाँ तो मंदिर में पूरी परिक्रमा करने के लिए स्थान भी नहीं बनाया होता है। शिवलिंग की परिक्रमा आधी ही की जाती है। महिलाओं को विशेषकर ध्यान देना है कि अगर आपने सर धोया है पूजा करने से पहले तो आपके बाल गीले नहीं होना चाहिए, पानी टपकना नहीं चाहिए बालों से, बाल सूखे होने चाहिए और सर हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। आज के दिन माँ पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन भी किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो उसके निवारण के लिए आप भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन कर सकते हैं। बंधन जैसे फेरों के समय चुंदरी में गांठ लगाई जाती है। आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए चुंदरी में 3 बार गांठ लगाए। पार्वती को चुंदरी उड़ाकर और भगवान शिव को स्पर्श कराकर आप चुंदरी में गांठ लगा सकते हैं। फिर आप कलावे के धागे में 3 गांठ लगाकर अपनी मनोकामना दोहरा सकते हैं और उसको वहीं मंदिर में छोड़कर आ जाएं। भगवान शिव के मंत्रों का सच्चे मन से जाप करें और निस्वार्थ भाव से पूजा करें। शिव चालीसा का पाठ करें, भगवान शिव का ध्यान करें, यह आपके लिए बहुत ही फलदायक होगा। लिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को उनमें से एक बेलपत्र को आप अपने घर पर वापस लाए और उसको अपने घर की तिजोरी में रख दे। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। सामग्री के अभाव में पत्थर, फूल और जल से पूर्ण करके पूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आज के दिन आपके पास सामग्री न होने पर भी श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान के शिवलिंग पर जल अर्पित करें। पूजा के दौरान शिवलिंग का जलाभिषेक करना अत्यंत आवश्यक है। अब भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप भी आप कर सकते हैं। जपते हुए बेलपत्र पर चंदन या अष्टगंध से अपनी मनोकामना लिखकर भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाए। के साथ ही कमल, नील कमल, राई का फूल भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। सामग्री को चढ़ाते हुए भगवान भोलेनाथ का जाप करते रहे। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप श्रद्धा भाव और भरोसे के साथ भगवान शिव पर ये सभी चीजें अर्पित करते हैं, भगवान शिव आपसे जल्दी प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। भगवान शिव का सम्मान करने के लिए आपको आरती करनी चाहिए और पूजा के पश्चात आपको प्रसाद अवश्य ही बांटना चाहिए। सर लोग ऐसा सोचते हैं कि महाशिवरात्रि ही एकमात्र शिवरात्रि है। महाशिवरात्रि माता पार्वती और शिव के विवाह की रात्रि मानी जाती है। प्रदोष व्रत, जिसे दक्षिण भारत में प्रदोषम व्रत भी कहा जाता है, भगवान शिव से उनका आशीर्वाद मांगने के लिए किया जाता है। लोगों का मानना है कि श्रावण शिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलने का प्रतीक है। एक साथ ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली शक्ति बनाते हैं। कुछ कहानियों का तो कहना यह है कि देवी पार्वती की कठोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव ने पार्वती से विवाह शिवरात्रि के दिन किया था। शिवरात्रि भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। इसे हर जगह बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। हालांकि ये पुराने शिव मंदिरों में बहुत ही प्रभावशाली तरीके से मनाया जाता है। भारत के प्रसिद्ध शिव मंदिर काशी विश्वनाथ, केदारनाथ में सावन के महीने में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। सावन के महीने में हजारों शिव भक्त मंदिरों में जाते हैं, शिवलिंग पर गंगा जल और जल से अभिषेक करते हैं। सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का दही से अभिषेक करें और शहद और घी से भी भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। भोलेनाथ को प्रसाद स्वरूप गन्ना अर्पित करें। नाथ को चंदन, धतूरा, बेलपत्र, फल, फूल आदि गंगा जल अर्पित करें। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव को घी, चीनी, गुड़ आदि से बना हुआ प्रसाद अवश्य चढ़ाना चाहिए। यात्रा को सावन शिवरात्रि के समापन के रूप में भी जाना जाता है। साल लाखों भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए द्वार बाबा धाम और गंगोत्री बाबा धाम की यात्रा करते हैं। तीर्थ स्थलों से गंगा जल से भरे कावड़ को लेकर पैदल चलते हैं। वह गंगा जल अपने मूल स्थान पर पहुंचकर भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। कुछ भक्त पवित्र गंगा जल को घर में वापस लाते हैं, उससे अपने घर में मंदिर और शिवलिंगों का जलाभिषेक किया करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि पाप करने के बाद जीव तब तक सुखी रह सकता है जब तक उसके द्वारा संचित पुण्य का कोष खाली न हो जाए, तक ही वह जीव सुखी रहता है। ऐसे ही उसके पुण्य का कोष खाली होने लगता है, ही उसको पाप कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। आत्मा इतनी व्याकुल हो जाती है कि उसके बचने का उसको कोई रास्ता नहीं सूझता। कहा जाता है कि इस पुण्य को फिर से बढ़ाने के लिए श्रावण मास एक वरदान है। भगवान शिव स्वयं और माता पार्वती नंदी, कार्तिकेय, गणेश के साथ धरती पर निवास करते हैं। जब शिव किसी जीव का संहार करते हैं तब वह महाकाल बन जाते हैं।
ये शिव उस जीव का महामृत्युंजय बनकर उसकी रक्षा भी करते हैं। शंकर बनकर उसी जीव का भरण पोषण भी करते हैं। ये योगियों के सूक्ष्म तत्व और महारुद्र बनकर योगियों, साधुओं और जीवात्माओं के अंतस्थल में बसते हैं। रुद्र बनकर महाविनाश लीला भी करते हैं कि शिव ही ब्रह्मा विष्णु के रूप में एकाकर बनकर देवों के देव महादेव बन जाते हैं। महादेव को प्रसन्न करने के शुभ अवसर के रूप में 15 जुलाई 2023 मंगलवार को शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा। प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्त भगवान भोलेनाथ पर मदार का पुष्प पूजा के दौरान अर्पित करें। घर में सुख शांति चाहने वाले भक्त शिवलिंग पर धतूरे को अर्पित अवश्य करें अथवा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए फल, मुकदमों में कामयाबी जाहिर करने के लिए शिव भक्त शिवलिंग पर भांग अवश्य अर्पित करें। ये सभी तरह की पराजित संभावनाएं समाप्त हो जाती है।